नमस्कार दोस्तों, मैं मोनीश मौर्य अवध एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्ग एवं वर्गमूल के टॉपिक को के भाग 1 को समझने जा रहे हैं, जिसमें कंडीशनल वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें अंत में सिर्फ 5 होता है। ध्यान देंगे, जिनके अंत में 5 होता है वहाँ पे वर्ग करने पर अंत में 25 अवश्य ही आता है। जैसे कि 5 के वर्ग में 25, 15 में 225, 25 का वर्ग होता है 625, 35 का वर्ग होता है 1225, 45 का वर्ग होता है 2025। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, दहाई वाली को हम n मान रहे हैं। n को n+1 मतलब कि नेक्स्ट नंबर से हमें गुणा करना है। देखिएगा, दहाई का अंक कितना है? 1, n+1 अर्थात 2। 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 2 और 25 तो होगा ही होगा। 3 गुणे 2 6, 25, 4 तियाँ 12, 25, 5 गुणे 4 20, 25, 6 पंजे 30 और 25। टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे। 7 छंग 42, 25, 8 सते 56, 25, 9 अठे 72, 25, 10 गुणे 9 90, 25, 11 दहम 110, 25, 12 गुणे 11 132, 25, 13 गुणे 12 156, 25। दोस्तों, ये ट्रिक्स आगे भी फॉलो होगी। हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। वर्ग निकालने के लिए हमें 1 से 9 तक का वर्ग याद होना चाहिए, जो मैंने पहले से लिख रखा है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर समझिएगा, एक छोटा सा फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। इसको अगर हम विस्तार से देखें, a² + b² + 2ab। यहाँ पे कंडीशन ये है, b को हम 2 अंकों में लिखते हैं। 2 अंक पूरे नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरे होंगे तो 0 लगा के पूरा करेंगे। जैसे कि इसको 24 का हम वर्ग निकालने जा रहे हैं। इसको गौर से देखें तो a+b लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 2 अंकों का है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में 2ab तो हो जाएगा ab × 2 मतलब 4 दूनी 8 गुणे 2 16। गुणा करते हैं, एक प्लेस छोड़ के लिखते हैं। अब जोड़ लिया जाता है 6 7 5 576। 37 का स्क्वायर निकालना है। लाइन खींचना जरूरी नहीं है, मैं समझाने की लाइन खींच रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 7 × 21 गुणे 2 42। जोड़ लेते हैं 9 6 9 4 13। अब हम ये लाइन नहीं खींचने की जरूरत समझेंगे। 81 का स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर हमने बता रखा था 2 अंकों में लिखना है, इसलिए 1 का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे। 8 × 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 16। हमें से लास्ट से एक प्लेस छोड़ना है, याद रखना है, उसके बाद जोड़ लेना है। घबराइएगा नहीं, ये ट्रिक हमारी आगे भी फॉलो हो सकती है। जैसे कि अगर कोई संख्या है 3 अंकों की, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम यहाँ से तोड़ेंगे a+b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 0 4 और 11 दूनी 22 गुणे 2 44। जोड़ लेंगे तो हो जाएगा और बड़ी संख्या ले लें। 145 का स्क्वायर निकालना चाहें तो 14 का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर 25, 14 पंजे 70 गुणे 2 140। जोड़ लेते हैं 6 4 10 9 1 10 11। दोस्तों, ये ट्रिक आगे भी फॉलो होगी। अब हम समझते हैं वर्गमूल को। वर्गमूल के लिए हमें 1 से 9 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। यहाँ पे हम गौर से देखें तो 5 मिड वैल्यू है। 5 के एक स्टेप ऊपर देखें, 4 का वर्ग करने पे 16 आता है, 6 का वर्ग करने पे 36। मतलब कहने का सेंस ये है, दोनों का इकाई का अंक सेम है। 3 का वर्ग करने पे 9 आता है, 7 का वर्ग करने पे 49। इनका भी इकाई का अंक सेम है। सेम
इसी टाइप से 2 कवर 4 और 8 कवर करने पर 64 इकाई अंक सेम, 1 कवर करने पर 1 और 9 कवर करने पर 81। यहाँ पे भी इकाई अंक सेम है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वर्ग करने पर 0 अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसके विपरीत अगर 2, 3, 7 और 8 हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हम आते हैं किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालना चाहें तो इन बेसिक कंडीशनों की याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालते समय अभी हम जब वर्ग निकाल रहे थे तो b को 2 अंकों में लिख रहे थे, इसलिए वर्गमूल निकालते समय अंतिम से 2 अंकों से संख्या को काटना होगा। ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ग करने पर 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है। क्योंकि अभी हमने बता रखा 5 मिड वैल्यू होती है, इसलिए हम 5 बिट में लिख सकते हैं। 22, ध्यान देना है 22 किसके वर्ग के आसपास आता है, 4। 5 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 नहीं लिख सकते हैं, 4, 4, 4। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का औसत कितना होगा, 45। 45 का वर्ग कितना होता है, 20, 25। अभी मैं बता चुका हूँ। अब ध्यान देना है, इस वर्ग से मेन वैल्यू छोटी है या बड़ी है, बड़ी है ना 20, 25 से, अर्थात 45 से बड़े वाले का स्क्वायर 47 का स्क्वायर है ये। फिर अगली वैल्यू देखते हैं, 64 इकाई पे कितना आया है, 4। किसका वर्ग करने पे 4 आता है, या तो 2 या तो 8। इनका औसत हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। फिर 17 किसका वर्ग के आसपास है, 4, 4, 4, 4। 45 का स्क्वायर अभी आप निकाल चुके हैं, कितना होता है, 20, 25। 20, 25 संख्या छोटी है अर्थात 42 इसका वर्गमूल होगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 1 किसका वर्ग करने पे आता है, 1 या तो 9 में हमने 5 लिख लिया औसत। फिर 62, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए 8 को नहीं लिख सकते हैं, हम 7 का लिखेंगे, 7, 7, 7। 75 का स्क्वायर अभी अपने को निकालना हमने बताया, 8 से 56 और 25। 56, 25 से संख्या बड़ी है अर्थात हमारा स्क्वायर होगा 79। 72, लास्ट में कौन सा अंक है, 6। किसका वर्ग करने पे 6 आता है, या तो 4 या तो 6। हमने बीच में 5 लिख दिया। 72, 9 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, हम इसलिए लिखेंगे 8, 8, 8, 8। 85 का वर्ग कितना होता है, 9 8 72, 25। 72, 25 से संख्या बड़ी है अर्थात 86। फिर समझते हैं दोस्तों, अब हम लिखते हैं इसका वर्गमूल निकालना है। लास्ट में 9 है, किसका वर्ग करने पे 9 आता है, या तो 3 या तो 7। हमने 5 अपने आप लिख लिया। 8 का वर्ग होता है 68 के आसपास। 85 का वर्ग अभी आपने निकाला था 72, 25। 72, 25 से संख्या क्या है, छोटी अर्थात ये। अब हमने लास्ट में 25 है, ध्यान रखिएगा, जब भी लास्ट में 25 है इसका मतलब कि लास्ट में 5 अवश्य होगा। अभी मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये 72 है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 दिखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे n कितना दिख रहा है, 8, 8 को 9 72, इसलिए इसका वर्गमूल होगा 85। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी विस्तार से अगले पार्ट में पढ़ते हैं।